चलिए हम बात करेंगे टेलीकॉम एसआई की कट ऑफ को लेकर। देखो, कट ऑफ निर्धारित बहुत सारे फैक्टर से होती है, केवल पेपर ही फैक्टर नहीं होता है। इसके अलावा कितनी उपस्थिति रही, पेपर तो एक कारक है ही, फिजिकली स्टैंडर्ड भी है, इसमें इंटरव्यू भी होने वाला है, कई चरण की भर्ती होती है। तो ऐसे में कट ऑफ का सटीक आकलन होना वैसे तो बहुत टफ है। एक दायरा डिस्कशन होता है कि इस दायरे के बीच में अगर आपके नंबर हैं तो आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा है। देखिए, हम अगर इस भर्ती के बारे में बात करें तो फैक्टर कैसे डिसाइड होंगे, ये इसकी विज्ञप्ति है। और टोटल जो पद हैं वो है 98, 98 पदों के लिए भर्ती है। मतलब मान के चलिए कि ये वो कांकड़ा भी इससे नहीं छू पा रही है। का मतलब कंपटीशन तो टफ होता ही है भाई। अगर किसी भर्ती में 98 पद हैं तो आप अगर कैटेगरी वाइज पद अगर देखते हैं तो देखिए, अगर जनरल विमेन की बात करें 8 पद हैं, एससी विमेन की बात करें 3 पद हैं, एसटी विमेन की बात करें 2 पद हैं, ओबीसी में अगर विमेन की बात करें 4 पद हैं। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे कंसिडर करते टाइम, यार पूरे राजस्थान में 4 तो ऐसी अच्छी लड़कियां होंगी ओबीसी में जिन्होंने बहुत अच्छी तैयारी करी होगी, या जो कम से कम आरएस का इंटरव्यू दे के आई हैं, या कम से कम बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, या एटलीस्ट जो अभी सब इंस्पेक्टर की भर्ती जो थी उस पर जिस पर विवाद है, जिनका एपी है वो तो शायद नहीं दे रहे होंगे, पर जो आरएसी में है या फिर जो आईबी में है जो एपी चाह रहे थे वो भी इस परीक्षा को दे ही रहे होंगे। इतने बच्चे तो मिल ही जाते होंगे। जैसे अगर जनरल पुरुष की बात की जाए तो 25 पद है। तो क्या पूरे राजस्थान में जनरल के 25 बच्चे भी ऐसे नहीं होंगे जो सीरियसली इसकी तैयारी कर रहे होंगे? कंपटीशन ये साइंस वाले बच्चों के बीच में है, इसमें ओवरऑल बच्चे थे नहीं। तो पहला तो हम इस फैक्टर को भी कंसीडर जरूर करेंगे। अब जैसे मान लो बच्चे कमेंट करेंगे और वो पूछेंगे कि सर आपने शेड्यूल एरिया की नहीं बताई है, ईएसपी एरिया की। जनरल के 3 पद है, जनरल वुमेन के पद ही नहीं है, कोई सा भी पद नहीं है, एसटी में 1 पद है, तो टोटल 4 पद है। तो क्या पूरे ट्राइब एरिया को मिला के 4 बच्चे भी ऐसे नहीं जो बहुत अच्छी तैयारी वाले हों? मिल ही जाते हैं ऐसे। बहरहाल पहला तो ये आपको ध्यान में रखना है, जब भी आप देखें तब दिमाग में जरूर रखना अपने कि पद है 98। एक फैक्टर ये डिसाइड करेगा आपकी कट ऑफ को लेकर। दूसरा, ये भर्ती एक चरण की भर्ती नहीं है, परीक्षा दी और क्लियर हो गए। इस भर्ती में बेसिकली पहले आपका रिटन एग्जाम हो गया, फिर फिजिकल होंगे, फिजिकल के रिजल्ट आएंगे, फिर आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद में आपको फाइनल सिलेक्शन होगा। तो जब ज्यादा चरण की जो भर्तियां होती है उसमें कट ऑफ बहुत हाई नहीं जाती है, थोड़ा सा वहां भी कट ऑफ बैलेंस रह जाती है। एक फैक्टर और ये है, बेसिकली इस परीक्षा में जो उपस्थिति रही लगभग 67 67,000 लोगों ने फॉर्म अप्लाई किया था, उसमें से 41,000 बच्चे पहुंचे ही नहीं एग्जाम देने। तो ये कंपटीशन 26,000 बच्चों के मध्य था। अब ये अखबार ने लिख दिया मात्र 26,000, पर ये तो है ही कि जिसकी तैयारी ठीक ठाक थी वो गया होगा परीक्षा देने के लिए। तो 26,000 बच्चे, वैकेंसी 98, तो एक पद पर 260 बच्चों का कंपटीशन है। 260 बच्चे ठीक ठीक ही होते हैं वही एक पद के लिए। चलिए, आरपीएससी के इतिहास का सबसे कठिन पेपर रहा जीके का पेपर। 40% अंक भी लाना बेहद मुश्किल है। देखो, अखबार की बातों पर थोड़ा सा विश्वास बहुत ज्यादा भी नहीं करना है। न्यूज़पेपर छापने वाले जनरल बच्चों से बातें पूछते हैं, जैसे मान लो संवाददाता होते हैं, एडिटर होते हैं, अखबार लिखने वाले समझ लो, वो जनरली सेंटर्स के बाहर रहते हैं, बच्चों का रिव्यू जानते हैं। तो 15 एक बच्चे ऐसे ही टकरा गए, बोले बस इस बार तो मार दिया, तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। तो वो एक एनालिसिस होता है, क्योंकि ये लिखने वाला ऑब्वियस सी बात है कोई ऑफिसर तो नहीं है, उनको जीके का इतना पता भी नहीं होता है। कई बार तो कई सारी चीजें ऐसी भी लिख दी जाती है जिनका कोई रेलेवेंस नहीं होती। बहरहाल पेपर बहुत हार्ड था। हिंदी का पेपर तो ठीक ठीक ही था, कोई हार्ड नहीं था, पर जीके वाला लिटरली पेपर हार्ड था। चलिए, अब बात करते कट ऑफ की।
अब कट ऑफ बताते टाइम एक संकट ये होता है, अगर कम बता दूं तो बच्चे तो सारे खुश हो जाते हैं, पर सटीक नहीं बैठती है। ज्यादा बता दी तो जिनके कम बन रहे हैं, जो मर पड़ के लेके आए थे, वो फिर गुस्से में आ जाते हैं कि अरे यार ये ऐसे टीचर हर कुछ ही बता देते हैं। चलिए, ये डिस्क्लेमर ये कि ये मेरा पर्सनल एनालिसिस है, ना किसी ने यूट्यूब पे भी बना रखा है ना कुछ और, ये अपना पहला और खुद का ही एनालिसिस है हमारा, कि जिससे ये समझ में आता है कि हाँ भाई इतनी रहनी चाहिए, हो सकता है सटीक बैठ भी जाए, हो सकता है सटीक नहीं भी बैठे, इस बात की कोई गारंटी नहीं होती है। मेरे हिसाब से इसमें कट ऑफ रहेंगी दो का मतलब ये होता है कि एक तो इसमें रहती है जिसको आप प्रारंभिक कट ऑफ बोलते हैं, फिजिकली के लिए बच्चे बुलाते हैं। अगर 15 से 20 गुना बच्चे पद के लिए बुलाए जाए, 9800 पद है, तो 1500 2000 लोगों को फिजिकल के लिए बुला लेते हैं, ऐसा मान के चलते हैं। ज्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, वो तो फिर वेरी करता चीजों पर। तो एक तो ये जो फिजिकल के लिए बुलाएंगे बच्चों को, और एक ये जो फाइनल कट ऑफ रहेगी, इसकी बात है। क्योंकि आपको इस बात का ध्यान होगा कि फाइनल कट ऑफ जो निकलती है उसमें फिजिकल के नंबर हटा दिए जाते हैं, वो इंटरव्यू रिटर्न के नंबर होते हैं। तो मेरा ऐसा पर्सनली मानना है, जिसके 200 के आसपास नंबर आ रहे हैं, 200 के आसपास, पद बहुत कम है, कंपटीशन बहुत टफ है, 200 के आसपास ये फिजिकल के लिए है। 210 भी हो सकता है, 215 भी हो सकता है, 200 के आसपास वाली रेंज, 200 से ऊपर की रेंज वाले हैं, वो बच्चे फिजिकल के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ठीक, फाइनल कट ऑफ में हम इसमें नंबर जोड़ देते 40 से 50 नंबर, और 40 से 50 नंबर ऊपर। समझ में आ गई बात? इसका मतलब ये मान के चलेंगे जिनके 200 नंबर आ रहे हैं फिजिकल के, 200 के ऊपर ऊपर, कैसे? हिंदी में मैं मान के चल रहा हूं कि 75 से 80 ज्यादा होंगे ये, मुझे इस बात का ध्यान है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं, और मजे की बात ये है कि सही में इंडियन एजुकेटर के स्टूडेंट बहुत अच्छा करके आए हिंदी में, उनको पूरी राघव प्रकाश की किताब मैंने याद करा रखी है। उस किताब से बाहर जो आया वो नहीं हुआ उनका सही, वो किसी का नहीं हुआ है। उस किताब से जो आया वो उन सब का सही हुआ है। पर सबसे मजे की बात क्या है, अगर 10 क्वेश्चन किताब से बाहर आ रहे हैं तो उनको छोड़ के आ जाओ ना, 90 करके आ जाते तो भी 180 नंबर बनते, राजस्थान टॉपर होते हैं आप। हम इन 10 के पीछे भाग रहे हैं। कुछ बच्चे कह रहे सर वो एक मुहावरा नहीं मिला, एक कह रहे सर ये प्रशासनिक एक शब्दावली नहीं मिली, प्रशासनिक शब्दावली, तो उसे क्या फर्क पड़ता है? 10 नहीं मिले तो क्या हो गया, 90 तो मिल गए ना, आप 90 में से 90 करके आ जाते तो टॉपर होते ना, राजस्थान टॉपर। इन 10 के पीछे आप रिसर्च में अब लग जाओगे कि रिसर्च करेंगे कि ये मुहावरा कहाँ से पूछ लिया होगा ना, भाड़ में जाने दो अपने, 90 करके आ जाओ, ये बहुत है अपने। इतने में तो आप वो जो आगे ऐसा ही आ रही है उसके लिए भी सबक है, आप उनके पीछे क्यों भाग रहे हैं? 2 क्वेश्चन कहाँ से आ गए, वो 10 क्वेश्चन बाहर से आएंगे, हर बार आएंगे वो। उसके लिए कोई अपन मानव संसाधन विकास मंत्रालय का कोई वो तो नहीं पढ़ सकते ना, प्रशासनिक शब्दावली का एक बड़ा डॉक्यूमेंट आता है 600 पेज का, उसमें से 2 क्वेश्चन मिले इस बार, मैंने उसको पढ़ाया भी है, कुछ चीजें उसमें से बताई भी है, पर रेलिवेंसी नहीं निकली। हाँ, उसका कोई रेलिवेंसी नहीं निकली ना, क्या मतलब निकला? 600 पेज की डॉक्यूमेंट पढ़ा रहे, 2 क्वेश्चन सही हो रहे, सबक है। इतने तो सही होंगे बच्चों के जिन्होंने पढ़ाई करी है। अब आप ये सोच रहे हैं कि सर बस आप यही बता दें कि जिनके 150 नंबर आ रहे हो फाइनली स्टार लग जाएंगे, तो संभव है ही नहीं भाई। 98 पद कैटेगरी के पहले मैंने पद दिखाए, 8-8 10-10 बच्चे मिल जाते हैं पढ़ने वाले। फाइनल का इसका जीके वाले पेपर का मैं मानता हूं कि बहुत टफ पेपर था, पर पूरे पेपर का एनालिसिस करते हैं तो 40 क्वेश्चन ऐसे थे जिनको आप आसानी से डील कर सकते हो, मतलब थे वो पढ़ने वालों के लिए सही थे, हो सकते थे 40%। तो पूरे पेपर को आप तोड़ के निकालते हो 100 में से, तो 40 क्वेश्चन उसमें से ऐसे थे, तो मान रहा हूं कि इतने तो थे। अब बहुत अच्छे पढ़ने वाले बच्चों के भाई 10 तो और सही होते ही हैं, ये तय होती है बात। हम ऐसा कैसे मान के चले कि नहीं उनके सही नहीं होते, ऐसा करके पढ़ाई करी उनके होते। 50 बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्योंकि आप कंपटीशन केवल देख रहे हो केवल ऐसा ही पटवारी वालों का। इसमें तो आरएस के इंटरव्यू दिए हुए बच्चों के मैसेज मेरे पास पड़े, वो बच्चे भी इस परीक्षा को देकर आए हैं। कौन छोड़ेगा टेलीकॉम एसआई की परीक्षा? 5 साल में 6 साल में वो सीआई बन जाएंगे, तो क्यों ही छोड़ेंगे वैसी परीक्षा को?
प्लस पिछली वाली भर्ती के सिलेक्टेड जो अच्छी रैंक वाले हैं वो तो चलो नहीं देंगे मान लो, उनमें से भी कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दिया होगा इस परीक्षा को, पर जो आरएसी में सिलेक्टेड है, आईबी में, वो इस परीक्षा को वापस दे रहे हैं। तो मान के चल रहा हूँ कि लगभग 50 क्वेश्चन तो यहाँ से भी वो सही करके आए ही आए हैं पक्का, 8 पीट के भी। तो 100 नंबर ये हो गए, 70 से 75 नंबर ये हो गए, मतलब क्वेश्चन ये हो गए। हाँ तो ये लगभग देखो 80 भी मान के चलते, 160 पर अपन 150 लेके चलते, 100 ये 250 हो गए। अब ये 260 के आसपास कट ऑफ का अनुमान है जो रह सकती है। कैटेगरी के हिसाब से कैसे समझे, ऐसा मान के चले कि हम जैसे जनरल की कट ऑफ मान के चले, जनरल की जो कट ऑफ रहती है मान लो 260 से लेके 265 मान लो, 70 मान लो, क्योंकि प्लस माइनस 10 तो होता है ये देखो, तो मुझे भी नहीं पता रहता है, मैंने सारे फैक्टर निकाले हैं उस आधार पर, क्योंकि फिजिकल में भी कई सारे बच्चे आउट हो जाते हैं तो बहुत अच्छी तैयारी वाले हैं, या ऐसा भी होता है। ओबीसी की अगर कट ऑफ की बात करूं मैं, तो ओबीसी की कट ऑफ, और ये हवा में नहीं है, आप जब फाइनल आएगी तब इसको देखिएगा, हाँ रहते हुए यही रही है। व्यूज के लिए, आपको खुश करने के लिए मैं इसको 230 भी बता दूं। मेरा यूट्यूब चैनल है, बताने वाला मैं हूँ, यहाँ पढ़ाने वाला फ्री है। यूट्यूब पे यही तो आज़ादी है, कोई हाथ पकड़ने वाला है नहीं, मुझे कौन बोलेगा, गलत कमेंट आएगा डिलीट कर दूंगा, मेरे हाथ में। इसका मतलब खुश करना मेरे हाथ में है, और खुश करके हो क्या जाएगा इससे, आपके खुश होने और नहीं होने से मेरे जीवन में तो कोई प्रभाव पड़ेगा ही नहीं ना। कट ऑफ तो यही रहनी है, इतने बच्चे हैं। अब वो एक अलग बात है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट ने हाइक कर दिया, वो बहुत हार्ड पेपर आ गया, ये तो कोई सिलेक्ट नहीं होगा, इसमें टॉपर भी होंगे देखिएगा। नहीं नहीं इस बार हमारा कोर्स ले लो वरना बर्बाद हो ही जाओगे, तुम ऐसे पेपर आ रहे हैं, वो तो भाई पढ़ाए में से नहीं आ रहे हमारे। अब बीइंग एज ए पॉलिटी और हिंदी का टीचर मुझे कुछ क्वेश्चन दे तो वहां मेरे भी छक्के छूटने वाला पेपर था, उसमें क्या बड़ी बात है। अब मैं आपको यहाँ देख के बता दूं, देखो ये तो यही था, ये तो मैंने बताया था। राज्यपाल का नाम आते बोले राज्यपाल, मैंने देखो ये नोट्स में से है, वहां पे राज्यपाल नाम में लिखा हुआ है, वो तो टॉपिक का नाम, आगे डिटेल्स में जाओ ना, क्वेश्चन नहीं हो पा रहा है। हार्ड क्वेश्चन थे पर इतने भी नहीं थे कि ये क्वेश्चन पेपर नहीं कर पाए। बच्चे पढ़ने वाले करते हैं और बहुत पढ़ रहे हैं, सबको पता, थोड़े दिन मेहनत कर लेंगे, शानदार बन गए, जीवन सफल हो गया, ऐसे पढ़ते ही। यही उस भर्ती में भी हो रहा जो आगे अप्रैल में पेपर लग रहा है। अब ओबीसी का ऐसा मान के चलो कि हम 255 कर देते हैं, रेस्पेक्टिवली 10-15 नंबर तक आप अपनी कट ऑफ को कम ला सकते हैं रेस्पेक्टिवली, ये कट ऑफ का ये दायरा रहता है। अब आप अपनी जो कैटेगरी है, जैसे मान लो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो लगभग ओबीसी के बराबर सी रहेगी। एससी और एसटी की ऐसे कट ऑफ हम तय कर नहीं सकते क्योंकि पद ही बहुत कम आते हैं, पर मान के चलो 230 से 240 के बीच में, एसटी की 220 से 230 के बीच में, महिलाओं की 15 नंबर इसके आसपास जो रेस्पेक्टिव कैटेगरीज में आप कम कर सकते हैं। ये तो रही कट ऑफ की बात, और मैं आगे एनालिसिस और कर दूंगा एक बार। सबसे मजे की बात क्या वो सुन लो आप, गया वो तो गया, उस पर तो ज्यादा विलाप करने की जरूरत नहीं है। देखो हिंदी आपको सही में रोल रख रहा है, जीके में आपने कितना भी पढ़ा, तो क्वेश्चन तो 40-45 ही सही हो रहे हैं ना। हिंदी में 55 से लेके और 85 तक क्वेश्चन सही हो रहे हैं, ये वेरिएशन आता है बच्चों में। आप हिंदी को इतना अच्छा और बढ़िया से प्रिपरेशन कर ले हिंदी की दिक्कत नहीं आए, और बहुत ज्यादा भागने की कहीं जरूरत नहीं है। आप केवल राघव प्रकाश जी किताब को अच्छे से रट्टा मार ले, उस किताब से जो क्वेश्चन बाहर आते हैं उनके क्रॉस कर दो, वो पूरे राजस्थान के ना तो बच्चों के सही होंगे, ना जो टीचर सॉल्यूशन करवाएंगे उनके सही होंगे। समझ में आ गई बात है। उस किताब से जो बाहर हो उनका भी सही नहीं होगा, तो उसकी तो टेंशन ही नहीं, उसको छोड़ के आना है। जो टच करेगा वो नेगेटिव में करवाएगा। अच्छे से प्रिपेयर कर ले हिंदी के लिए, तो जीके के लिए एक बार और अपन डिस्कशन कर लेंगे। मुझे इसलिए भी ये बात बताते हुए थोड़ा ठीक लगता है कि भाई मैंने जो मेहनत करी, जो एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, उसका परिणाम मुझे बेहतर मिल रहा है। बच्चे लगभग कई सारे स्क्रीनशॉट है जिनके 80, 85, 80, 82 क्वेश्चन सही हुए हैं, और वो उन्होंने एक ही कहा सर हमने बार बार वीडियो सुना, बार बार किताब को पढ़ा, बताया, जैसे जैसे काम बन गया, नया हाथ पैर मारा ही नहीं उन्होंने। सेल्फ पढ़े तो किताब मैंने आपको बताई है, आप अगर ऐसे चाहें कि नहीं सेल्फ नहीं, हमें अब कम से कम 3 महीने इस किताब को आपसे पढ़ लेना है, तो देखिए एक तो ये वाला बैच है जिसमें टारगेट तो हमने रखा है 200 आउट ऑफ 200 की, सवाल गलत नहीं हो इस किताब से जो आ जाए वो। टारगेट तो हमेशा बड़े सेट करते हैं कि आपके 5 नंबर कम भी आ रहे हैं तो मलाल नहीं रहता है। इसमें पूरी किताब लाइन बाय लाइन याद करवाइए, पहले पेज से लास्ट पेज तक, ट्रिक लगा के, निमोनिक्स लगा के, रिवीजन करवा के, आंसर छुपा के,
तो चाहे तो आप इस बैच को इनरोल कर लें। अभी अच्छा खासा टाइम पड़ा आने वाली भर्ती में, और भ्रमित होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जो पढ़ेगा, उस किताब को रटेगा, उसका सिलेक्शन होगा। और दूसरा ये बैच है कॉम्बो बैच के नाम से, जिसमें पूरी किताब हो रही है राघव प्रकाश जी की, साथ में इंडियन एजुकेटर के नोट्स और लक्ष्मीकांत की किताब, या फिर बैरेक्ट, या फिर अपने हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबें हम करवा रहे हैं जीके वाले बैच में भी। ये चाहे तब ले सकते हैं, अदरवाइज और बहुत सारे टीचर पढ़ा रहे हैं। मैंने खुद ने यूट्यूब पर 300 क्लास करा रखी है हिंदी की। आप पहले उन क्लासेस को देखें, जैसे महेश भास्कर हिंदी लिखेंगे, बहुत सारी क्लासेस मिल जाएंगी। उसके बाद आप निर्णय लेके और तैयारी करें, पर करें जरूरी है, ध्यान रखें। यहाँ पर भी हिंदी ही आपको ऐसा ही बना सकती है, हिंदी पर अधिकार बनाएगा अधिकारी आपको। एक लाइन है, अच्छी लाइन है मुझे लगी, बढ़िया करवा देगी आप सब। कैसे ज्वाइन कर सकते हो? या तो आप प्ले स्टोर पर ये इंडियन एजुकेटर ऐप आप डाउनलोड करें, एप्लीकेशन को, इंडियन एजुकेटर। इस नंबर पे फोन कर ले। फोन करने की ज्यादा खास जरूरत रहेगी नहीं, मैंने बता दिया, पूरी किताब लाइन बाय लाइन रटवा देंगे, आपको याद करवा देंगे, संधि से शुरुआत करके शब्द शुद्धि से लेकर प्रशासनिक शब्दावली। इससे जो किताब से बाहर आएगा वो छोड़ दिया जाना, वो ना तो मेरिट प्रभावित करेगा, क्योंकि 200 में से 200 लाने ही नहीं है, या 50% ही लेके आने। पढ़ाया तो 90% आ ही रहा है, ठीक है। हुआ उसका ज्यादा विलाप करने की जरूरत नहीं है, आपके लिए क्या पता और बेहतर कुछ लिखा हुआ हो। समझ में आ गई बात? ये कट ऑफ जो मैंने बताई है, मैंने मेरे विवेक पर बताई है। इसका ऐसा नहीं है कि भाई जिनके कम आ रहे हैं वो हाय तौबा करने लग जाएंगे, अरे बाप रे ये क्या हो गया। हो गया होगा भाई, आपसे ज्यादा किसी और ने पढ़ाई करी ही होगी, और हो सकता है उसने इसलिए पढ़ाई करी कि आपसे ज्यादा उस पद की उसको जरूरत थी। ये नंबर के आसपास वाले फिजिकल की तैयारी कर दे। इसमें 40-45 नंबर हम और ऐड कर देते, फाइनल कट ऑफ की बात है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। हिंदी की क्लासेस आप तब तक यूट्यूब पे देख ले, कोर्स भी ज्वाइन नहीं करना है तो फ्री पड़ी हुई हैं। महेश भास्कर विलोम शब्द लगाओगे, प्रशासनिक शब्दावली लगाओगे, सारी क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक, मिलते हैं।